वहाँ पर हमने देखा था ना, बताया था भी हर चीज़ पे ना पहले विवेक चलता है। बाहर हम संसार वाली भी कोई वस्तु लेते हैं तो उसके लिए भी विवेक करते हैं, पर ये तो अपना असली खजाना है, तो इसके लिए हमें कितना विवेक करना पड़ेगा। एक होती है जगत निष्ठा, एक होती है ब्रह्म निष्ठा। जगत निष्ठा तो हमारी जन्मों जन्मों से है जगत के अंदर, है ना, तभी तो हमारा ये चक्कर चल रहा है ना संसार का। और जगत निष्ठा से ब्रह्म निष्ठा में आना है हमें, ये पुरुषार्थ है। ये अपने आप नहीं आया जा सकता, पता सारा कुछ है, तो उसके लिए सद्गुरुदेव की ज़रूरत है। अब ये शुरू कर रहे हैं हम विवेक चूड़ामणि, तो सबसे पहले मंगलाचरण आएगा। तो उसमें क्या है कि गुरुदेव के प्रति अपना आभार प्रकट करना है हमें, क्योंकि मनुष्य शरीर है ना, मनुष्य शरीर ही छूटने का रास्ता है, और इस मनुष्य शरीर के बिना हम छूट तो सकते नहीं। तो अब वहाँ से फिर निकलें कैसे, बताएगा हमें कौन? सारा कुछ इसी के अंदर है, पर बताने वाले भी तो चाहिए ना। तभी कहा सद्गुरुदेव, वो जो हमें सद रास्ते पर ले चलें, जो हमारी मुक्ति करें। अब इसके अंदर बंद है, हम साक्षी हैं, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा हैं, पर माने कैसे? अब मानने के लिए भी तो रास्ता चाहिए ना कोई। वो रास्ता सद्गुरुदेव से होकर जाता है। अब वही हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला श्लोक है, जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। जो हम ज्ञान जानेंगे ना, उसके लिए सिद्धांत के वाक्य चाहिए। अब सिद्धांत क्या होता है? जो अंत में सिद्ध हो। अब अंत में कब सिद्ध होगा? जब ये शरीर खत्म हो जाएगा। जीते जी पहले हमें सिद्धांत का पता चल जाए। जीते जी हमें अपने सिद्धांत का पता हो कि ये मनुष्य शरीर मैंने क्यों लिया। अब परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है तो उनको तो पता होगा ना, वो परमात्मा है, परमात्मा भी ये अब छूट सकता है, यहाँ 84 के चक्कर से छूट सकता है। अब उसको छुड़ाने के लिए महावाक्य चाहिए, सिद्धांत अपने आप तो आता नहीं, वो गुरुदेव की तो ज़रूरत है। अब गुरुदेव आएंगे तब हम अपना कल्याण कर पाएंगे, सद्गुरुदेव आएंगे जब। अब ये व्याख्या शंकराचार्य जी ने अपने सिद्धांत से दी है। शंकराचार्य जी अपना ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व उस सद्गुरुदेव की वंदना करते हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि का गुरु है। संपूर्ण सृष्टि का वो कौन है? अपना स्वरूप है ना। अब देखो, हम देख रहे हैं सूरज भगवान को, सबको हम देख रहे हैं, ज्योति में प्रकाश है। ये प्रकाश सूरज से आया। सूरज को कहाँ से आया? साक्षी से, है ना। यानी इनडायरेक्ट वे से हम देखें तो हमारे पीछे कौन है? वो साक्षी, वो परमात्मा। अब वही परमात्मा ही संपूर्ण सृष्टि का गुरु है, जो स्वयं ज्ञान एवं परम आनंद स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान उसी से आया है, अपने आप तो आ नहीं सकता। अब कोई तो है ना। कैसे ये ज्ञान की परंपरा शुरू हुई? ऐसा पर ब्रह्म अज्ञेय है, जाना नहीं जाता, तो हम उसको क्या करते हैं?
अनुभूति करते हैं उसकी। हम दिखा सकते हैं, हमारे गुरुदेव ने हमें दिखाया नहीं, उन्होंने कहा अनुभव कर भाई, ये रसगुल्ला मैं खादा है, ये तू खा, जड़ा रसगुल्ला मैं खादा है मैं तक सब वो मिठा है, आनंद वाला है, पर वो आनंद मेरे को किमें पता चल से? हाँ, जब मैं खाऊंगी तब मेरे को पता चलेगा ना। अब वो खाने के लिए मेरे को फिर पुरुषार्थ करना है, जैसे जिस रास्ते से गुरुदेव गए हैं उसी रास्ते से मेरे को भी जाना है। वो उन्होंने अपने अनुभव निकाले, अब मेरे को भी अपने अनुभव निकालनी है। कभी कहा कि ऐसा पर ब्रह्म अज्ञेय है, देख नहीं सकते, दिखाया नहीं जा सकता, जो अन्य किसी से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि ये वही सब को जानने वाला है। कैसे जाने उसको? वो ही तो जन्मेंदा है ना, वही तो हमें जन्माता है। अब किसकी सत्ता से ये वाणी बोल रही है, किसकी सत्ता से हम यहाँ तक पहुँचे हैं? उसके सिवा दूसरा कोई जानने वाला है ही नहीं, पर हम मिलावट कर देते हैं। मैं जानती हूँ, मेरे को पता है, ये क्या है? ये मेरी मिलावट है, जीव भाव की मिलावट है। अच्छा, बोलने में तो आएगा मैं जानती हूँ, पर अंदर क्लियर हो हमें। जब तक हमें क्लियर नहीं होगा, है ना, शरीर के साथ मिल जाएंगे, मिल के व्यवहार करेंगे, फिर मरेंगे। लाखों हूँ भी तो मर दूँ, पर हूँ मरण विच ते ही मरण विच फर्क है। वो मरना क्या है? शरीर के साथ मिलके हाँ, वो जन्म होगा, वो दिखेगा, ये शरीर जा रहा है, शरीर मर रहा है। पर मरेगा तो जो ज्ञानी है उसका शरीर भी मरेगा, है ना। अज्ञानी है, अज्ञानी तो है मैं मरदा पे हम जड़ा मैं करदा पे मिलते मैं करदा पे ना लाउंदे किते चक्कर है, 84 का चक्कर चालू है। पर ज्ञानी देख रहा है, ये जा रहा है, जाएगा तो सबका, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, पर वो मुक्त हो जाएगा। फिर अब जो मुक्त होगा तो वही, अब जो जीते जी मुक्त हो गया, जिसकी निष्ठा बैठ गई ब्रह्म में, अब उसकी जगत में निष्ठा तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में बैठ गया ना, मुक्त हो गया, फिर हमें वही मुक्त कर सकता है। उसके सिवा दूसरा कोई जानने वाला है नहीं जो उसे जाने, किंतु वह वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से ही जाना जा सकता है। अब गुरुदेव ने हमें कैसे जन्माया, है ना, वेद से, सिद्धांत, अपने वाक्य दिए, अपने अनुभव दिया, जो उन्होंने सिद्ध किया, है ना। सिद्ध तो अनुभूति से होगा ना, हम ये दिखा तो सकते नहीं, गुरुदेव तो दिखा सकते नहीं, तो उन्होंने सिद्धांत के वाक्यों से हमें जन्माया। अरे भाई तो ये शरीर कहनी है, इतनी जल्दी समझ आउंदा है मैं शरीर कहनी है। मैं क्या जिन्ने बरस थी आवेंदु ना, जब तक आप अपना अनुभव नहीं निकालते, अपना प्रैक्टिकल नहीं करते, दुख वन ही नहीं सकते, दुखों से निवृत्ति हो ही नहीं सकती। ये दुखों से निवृत्ति तब होगी जब मैं इसको अलग देखना शुरू कर दूंगा। अब अलग देखते देखते ला लगता है हीन को दर्द थींदा पे। ये प्रैक्टिकल जब तक हमारा नहीं होगा, फिर मरते रहेंगे, ऐसे चक्कर में आते रहेंगे, चलते रहेंगे, जिसको गुरुदेव चलता पुर्जा कहते हैं। अब चलता पुर्जा रहना है तो हमारी मर्जी। वेदांत के अनुसार उसकी अपरोक्ष अनुभूति होती है। देखो, वेदांत के अनुसार उसकी अपरोक्ष अनुभूति,
अपरोक्ष अनुभूति मतलब अपना अनुभव थींदा। जेको हुण मैं रसगुल्ला खादा है तो उनकी अनुभूति मेरे को होसे ना, ओ मैं खादा है, मेरे को पता है, ओ मेरे कितने अपरोक्ष थी गया। ऐसे जो इसको अनुभव करेगा उसके लिए अपरोक्ष होगा। जिसको हम कहते हैं गूंगे की मिठाई, वो बता नहीं सकता पर इशारे नाल तो दसदा है ना भी हाँ अच्छा है, इशारे नाल दसदा है। अब वही इशारा हमें गुरुदेव दे रही हैं भी उसको तो खुद अनुभव कर, जिससे जीव और ब्रह्म, सृष्टि एवं सृष्टा, जड़ एवं चेतन आदि का भेद मिटकर संपूर्ण सृष्टि में एक तत्व का ज्ञान होता है। फिर भेद मिट जाते हैं बाहर वाले। फिर क्या होता है, समता आ जाती है। अब समता आएगी तो उसके लिए कोई दूसरा तो होगा नहीं ना। वो जैसे एक पुराना प्रसंग था कि एक संत थे, पहले दूसरों के बच्चों को देते थे सारा कुछ, चाहे घर का निर्वाह बहुत कम पैसों से होता था, ज़्यादा नहीं था उनके पास। एक दिन पत्नी ने बोला सारे बच्चों में से वंड दें दो, हाँ आप ये तो बच्चे ने तुहाडे आके उन्हें को भी लाइन में खड़ा कर दे बोला हैं तो सारे एक जैसे ना। अब एक है तो वो समता आ गई। अब समता में तो मेरा क्या और तेरा क्या, सब एक हो गए ना। अब कहते हैं ये किसको प्रकट होगा, किसको अनुभूति होगी, जिसका भेद मिट जाएगा। अब भेद जब मिटेगा तो वो एक तत्व एक में आ जाएगा, दुई नहीं रहेगी फिर। अब एक क्या है, वही आधार है, अपना स्वरूप वही आधार, उसी से तो ये सारा चल रहा है। कोई चला नहीं सकता मजा, लेकिन दी कोई पत्ता भी हिलाते दिखा देवे, एक उंगली भी आपा हिडोंदे हुडे कर सकूं, पर जो कर रहा है उसको ना जानकर हम क्या कर रहे हैं, आकारों को मैं कर रही है ना। ऐसे पर ब्रह्म को मैं प्रणाम करके अपने ग्रंथ का आरंभ करता हूँ। देखो जिन्होंने हमें ऐसे महावाक्य दिए, जिन्होंने हमें इस नर्क में से निकाला, तो ऐसे सद्गुरुदेव को तो देखो प्रणाम करेंगे, हम श्रद्धा से करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें चलना सिखाया। एक तो वो बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वो जगत वाला चलना हो गया। अब ब्रह्म वाला भी तो चलना है ना हमने। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुष तत्व और उससे भी ब्राह्मण तत्व का मिलना कठिन है। ब्रह्म तत्व होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वता का होना कठिन है। अब देखो पहले ये नर शरीर मिलना मुश्किल है, अब कितनी सारी योनियां हैं देखें तो 84 लाख योनियां हैं। वो उद्भुज खानी है ना, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी का कहाँ से निकलना पड़ता है। इन सब से निकलकर फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। अब कहते हैं पहले ये मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ, फिर उसमें पुरुष तत्व भी पुरुषार्थ है अपना, अपने आप को जानने का हमारा पुरुषार्थ है, एकदम ये दुर्लभ। फिर और भी ब्राह्मण तत्व का मिलना कठिन है। भी मनुष्य शरीर होकर हम कौन से कुल में पैदा हुआ, ये शरीर कौन से कुल जन्मा। कहते हैं वो जहाँ से ब्रह्म विद्या बहती है, गंगा बहती है,
उस घर का मिलना कठिन। फिर उसके बाद ब्रह्म तत्व होने से अब उस घर में पैदा हो गए, अब क्या निष्ठा है अपने ब्रह्म में, वो मिलना कठिन। फिर उससे भी अगर मान लो अंतःकरण शुद्ध हो गया तो क्या ठहराव है, अपने आप को जानने की जिज्ञासा है, कहते हैं वो कठिन है। यह सब होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक सम्यक अनुभव। अब मान लो ये भी बंदी पे निष्ठा लाहूंदे बाद क्या दृढ़ता आ गई, आत्मा और अनात्मा को अलग अलग कर दिया। फिर ब्रह्म तत्व भाव से स्थिति और मुक्ति। ये देखो हमारी स्टेज बहुत हैं, भूमिकाएं बहुत हैं, 3 भूमिकाओं में तो आ जाते हैं हम, पर जो चौथी भूमिका होती है वहाँ पहुँचना मुश्किल हो जाता है। उस भूमिका के अंदर तो पूरी समता का लेवल, जैसे अभी कहा ना उन संत को था कि सारे बच्चे मेरे, पत्नी कह रही है ना कुछ अपने बच्चे किते भी रख गिनो, कुछ हुना किते भी बचा गिनो भी, तो सारे विच वंड दें दो। फिर संत ने कहा उनको भी लाइन में खड़ा कर दे, मैं उनको पराया थोड़ी समझदा, उनको भी अपना समझता। ऐसे ये चौथी भूमिका है। इस भूमिका में आना मुश्किल, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब हम इस क्लास में बैठे हैं, ही जन्म दा फल कहने, किन्ने जन्मां दा फल हो से अपना पुण्य कर्म साढ़े इकट्ठे थींदे 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 साकू थी पुजाए ने। अब इस क्लास में बिठाकर इसके बाद कोई और ऊपर क्लास नहीं है अपनी। अगर हम इस क्लास में पहुंच गए हैं उसके बाद हमारा खुद का पुरुषार्थ है, हम अपने पुरुषार्थ से हम इस आकार से मुक्त हो सकते हैं। अब ये तो पक्का है ना, अगर मैं निकली हूँ कहीं पर भी किसी आकार में भी गई हूँ तो कौन से आकार से गई हूँ, मनुष्य शरीर से ही गई हूँ ना, है ना। चाहे कुत्ता बनी, बिल्ली बनी, गधा बनी, पेड़ बनी, बेल बनी, गई कहाँ से, कौन से आकार से, मनुष्य आकार से। क्यों, नीच कर्म कर दिए होंगे, और योनियों में तो कर्म कर नहीं सकते ना, बना नहीं सकते, भोग योनियाँ हैं वो तो, वहाँ पे तो किए हुए कर्म भोगेंगे। हिंदा मतलब पहले मैं मनुष्य, हम सबसे पहले मनुष्य शरीर में मैं थी, अब से फिर वो मिला हुआ है। अब उस मनुष्य शरीर और इस मनुष्य शरीर के अंदर कितने जन्म गए, कितने युग गए, हम बता सकते हैं नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि मैं पता नहीं कब से भटक रही हूँ, सदियों सदियों से भटक रही हूँ, कितने आकार लिए, है ना, कभी पशु का, कभी 2 पैर का, कभी 4 पैर का, कितने आकार लिए। पर अब गुरुदेव ने बता दिया, अब उन्होंने बता दिया भाई तू मुक्त थी सी तो ही आकार तो ही थी सकसी, ये कह आकार तो कहना थी सी तला हुण हूँ आकार विच है तो हुण क्यों ना, है ना। देखो ये क्या करने हैं, ये खाली विचार करने हैं, ये सिद्धांत के वाक्य हैं। अब इसके बाद और कोई सिद्धांत नहीं है हमारा, हमने सिद्ध करना है इसको। अब सिद्ध करने के लिए निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा हमारी चाहिए। मैं कहा सिद्ध मैं कर सा, निष्ठा होवे तुम्हारी, होगा नहीं होगा। तभी कहा मनुष्य जन्म यकायक तो मिलता नहीं है,
किसी ईश्वर ने इसे वरदान स्वरूप व भेंट या दान स्वरूप नहीं दिया, है ना। कोई वरदान होवे या कोई भेंट दे देते हुए परमात्मा ने, ए मेरे मुँह गुणगान करता चल भी को मनुष्य बना दो, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान के अंदर पक्षपात क्या नहीं करते, बल्कि यह चेतना की विकास प्रक्रिया से गुजरकर कीट पतंग एवं पशु आदि योनियों से गुजरकर लाखों वर्षों बाद मिला है। देखो, कीट पतंग, चेतना की विकास प्रक्रिया, वो कितनी योनियों से निकला। अब देखो, एक ब्रह्म ज्ञानी, अगर कोई पशु है ना, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, किसी ब्रह्म ज्ञानी संत के घर में है अगर वो, है ना, और वो ब्रह्म ज्ञानी उसको स्पर्श करते हैं, हुंदे चक्कर खत्म थी वैसे सीधा मनुष्य योनि में आवे से वो मुक्त हो जाएगा। इतना ब्रह्म, अब ये किसका तेज है? ब्रह्म तत्व का तेज है ये। नहीं तो मनुष्य तो सारे हैं, है ना। सारे मनुष्य होने पर भी ब्रह्म में निष्ठा किसकी है? अब जिसकी निष्ठा होगी वही से कल्याण होगा दूसरों का भी। पशुओं का तो होगा ही होगा, हम जैसे मनुष्यों का भी कल्याण होगा। मनुष्य जन्म ले लेना ही खाली पर्याप्त नहीं है, इससे भी आगे इसे अपनी चेतना का विकास करना है। देख लो, मनुष्य जन्म विच आ गई हूँ, पर्याप्त है क्या कहना? अगर अपनी चेतना का विकास करना है, अब अपनी चेतना का विकास करना है तो पुरुषार्थ करना है ना हमें। अब वो पुरुषार्थ हमें सद्गुरु देव ही करवा सकते हैं। अब जब तक वो पुरुषार्थ नहीं होता तब तक हम अपना उस साक्षी पर, उस आत्मा तक, अब आत्मा दूर है क्या? साक्षी दूर है क्या? कहाँ है? मैं ही तहाँ आप है ना, ये शरीर हाली दूर है मेरा, वो तो इन्नी दूर भी कहनी, वो मैं ही तहाँ। अग तो तब तक ना आप उठी पहुँची कह ना सकते, जय भले वो जितना निकट ही क्यों ना आए। मनुष्य होकर उसे पुरुष तत्व प्राप्त करना है, ब्रह्म तत्व प्राप्त करना है। ये ड्यूटी है मनुष्य शरीर के अंदर अगर आए हैं। आप बाहर वाली ड्यूटियाँ निभें दो सारे, ये क्या नहीं निभें दे, तभी 84 के चक्कर से नहीं छूटते हम। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्राह्मण नहीं है जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया। चाहे वो चमार के घर पैदा है और ब्रह्म तत्व के अंदर उसकी निष्ठा है तो वो ब्रह्म ज्ञानी है। अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेना भी सौभाग्य है कि उसकी शुरुआत हो जाएगी जल्दी। ब्राह्मणों का जैसे रहता है ना, बाहरी पूजा में रहता है, चलो वो भी तो कहा ना, पुण्य कर्म इकट्ठे हो रही हैं, पुण्य कर्म इकट्ठे होते 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 तब जाके इस क्लास में आते हैं। कहते ब्राह्मण कुल में अगर कोई पैदा होता है तो भी सौभाग्य है, जो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों से ही होता है। इतनी जल्दी जल्दी ब्राह्मण कुल में भी कोई पैदा नहीं होता, किंतु ब्राह्मण होकर मूढ़ रहना उसके लिए अभिशाप है। ब्राह्मण कुल में तो पैदा हो गए पर फिर जानना नहीं, अपने आप को नहीं जानना,
पंडित्याई में ही पूरे हो गए। तो कहते हैं अभिशाप है ये। फिर अब देखो, अगर चोर कोई नियम भंग करता है उसके लिए इतनी सज़ा नहीं है, सज़ा है पर इतनी नहीं होगी क्योंकि वो जानता नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला अधिकारी कोई नियम भंग करे तो उसके लिए सज़ा ज़्यादा है। क्यों भी उनको तो पता ही ना इन्हें करना पाप थी से या गलत है एक क्रिया, उनको पता होंदे भी उन्हें वो क्रिया की थी तो उसके लिए सज़ा ज़्यादा होती है। अब ऐसे जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और वो अपने आप को जानने का उसने नहीं किया कुछ, तो उसके लिए सज़ा भी ज़्यादा है बोला। दूसरे कुल में पैदा होने की अपेक्षा, तभी कहा कि उसको अभिशाप है। फिर उसे वैदिक धर्म का अनुगामी बनकर निरंतर अपनी चेतना के विकास का मार्ग खोजना है। अब ब्राह्मण कुल में पैदा होकर क्या करना है? वैदिक धर्म से जो क्रियाएं करनी है करो, पर अपनी चेतना कि मैं कौन हूँ, क्यों मैं मनुष्य शरीर में आया हूँ, खाली पंडित्याई कर्म तक नहीं रहना। फिर वहाँ से जो अधिकारी है ना वो जल्दी अपने आप में आ जाता है, उसको जल्दी ज्ञान में निष्ठा होने लग जाती है। जो खाली बाहर के व्यवहार तक रहता है वो लेने देने तक रह जाएगा। फिर सत्य असत्य का निर्णय लेकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तभी उसकी पूर्णता होती है। हमें पता हो क्या सही है क्या गलत है। अब जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है उसने अच्छे से नहीं अपनी चेतना को जगाया, नहीं ज्ञान लिया, और जो ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुआ उसने जान लिया अपने आप को। भगवान ने क्या कहा है कि वो अधिकारी था उस कुल में पैदा होने का कि वहाँ से उसको जल्दी ज्ञान हो जाए, जल्दी पहुँच जाए, पर उसने नहीं जाना। पर जो और कुल में पैदा होके जान लेता है, तभी भगवान ने कहा मैं सबके लिए बराबर हूँ, मैं समता में हूँ, मैं एक है नहीं रखा भी वो जाने और दूसरा ना जाने। हाँ, अपने कर्मों के अनुसार हमें कुल मिलता है, वर्ण मिलता है, आश्रम मिलता है, पर उसके बाद तो हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है ना, हम जो अपनी कमाई करना चाहते हैं, चाहे वो संसार की है चाहे वो परमार्थ की है, ये भी कमाई है हमारी। जो हम कमाई करना चाहते हैं उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। अभी बाहर वाली कमाई के लिए परतंत्र हो सकते हैं, है ना, वहाँ सीटों की लिमिट हो सकती है, पर इधर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ अपनी परमार्थ की कमाई अगर हम करना चाहते हैं, जहाँ बैठे हैं जिस अवस्था में हम वहाँ कर सकते हैं, जिस कुल में। ब्रह्म ज्ञान के लिए उसे आत्मा और अनात्मा, सत्व और मिथ्या तत्व, शाश्वत व क्षणिक के भेद का विवेक जागृत करना है। अब देखो ये अपना पुरुषार्थ है। अब ये जिसको जिज्ञासा है उसको सबसे पहले विवेक चाहिए। देखो गुरुदेव से अगर मांगना है ना तो क्या मांगे? वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति और सत्संग
सद्गुरुदेव और मुक्ति। अगर मांगना है तो हम सद्गुरुदेव से ये मांगे, इसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा। और ये कौन मांगेगा? जो जिज्ञासु होगा, जो साधक होगा, जिसको छूटने की इच्छा होगी वही मांगेगा। नहीं तो सबकी मांग भी अपने अनुसार होती है। कई तो संसार वाली इच्छाएं पूर्ति करवाते हैं गुरुदेव से। संसार की इच्छाओं की पूर्ति कब तक करते रहेंगे? उसने विवेक नहीं किया, आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं किया, जिसने संसार की पूर्ति करवाई गुरुदेव से। सद्गुरुदेव मिल जाएं और संसार की इच्छा हम पूरी करवाएं, कितना अहोभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। अहोभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। उससे उस व्यक्ति का गुण भी पता चलता है। रजोगुणी है वो, जो अपने स्वार्थी तो हुआ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो करवाई, अपना स्वार्थी तो हुआ। वो अपनी खाली पूर्ति करवा ले, अपने आप को छूटने की नहीं करवा रहा। उसको फिर ये भेद का पता ही नहीं चलेगा। शाश्वत और क्षणिक का क्या भेद है? ये क्षण भंगुर है शरीर, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जाते जाते कैसा हो रहा है? किसी की स्थिरता आई क्या? नहीं ना, क्षण भंगुर है ना। शाश्वत कौन है? अपना आप, जो आज तक नहीं बदला है ना। बचपन से लेकर अब तक सारा जन्मेंदा पे सारा बता रहा है हमें वो। उसका सम्यक अनुभव करके ब्रह्म एवं आत्म भाव में स्थित होना। अब देखो, जो हमें जनवा रहा है ना, जिसने हमें छोड़ा नहीं, एक सेकंड किते भी जाने सबको कहनी छोड़िया, वो शाश्वत एक दिन हुंदा अनुभव कर। उसका सम्यक अनुभव, जैसे भूख की तृप्ति होगी, मैंने खाना, भूख लगी है, खाना खाया, तृप्त हो गया ना। पर पता नहीं है हमें कि मैंने प्राणों को तृप्त किया, है ना। प्राणों का धर्म है भूख प्यास, पर हूँ टाइम बस पेट भर गए, है ना। पता क्या नहीं ना, ताकि है ना इनमें। अब कहते हैं ऐसे ही, अब जब वो सम्यक अनुभूति कर लूँ मैं, अपने आप को जान लूँ मैं, तब जाके तृप्ति आएगी। फिर वो चाहे जो मर्जी व्यवहार करे, जहाँ मर्जी आए। देखो, ज्ञानी भी व्यवहार करते हैं, अज्ञानी का तो है ही है व्यवहार। पर जो ज्ञानी, दोनों का व्यवहार सेम चलेगा। पर जो ज्ञानी का व्यवहार है वो कैसा है? पानी में लाइन, है ना। पानी में लाइन अपने आप में स्थित होके कर रहा है वो, कहीं रुक नहीं रहा। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाती है, जैसा भी आ जाता है, व्यवहार कर देगा, पर मन के अंदर कोई गांठ नहीं होगी ना, है ना। तो व्यवहार तो देखो करना है, पर सम्यक उसको भी जानना है। ज्ञानी उसको जान के बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। फिर नाटक चंगा थींदा है ना ओला, है ना। असल वाला ये क्या नहीं होता है ना, नाटक वाला ज़्यादा चंगा थींदा है ओला। अब ऐसे ही हमें करना है, यही विवेक जगाना है हमें। विवेक की वो चूड़ी डालनी है। ओम तम नमामि